नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। पाकिस्तान की शय पर आतंकी संगठन टीएनटी जैसे विस्फोटक का इस्तेमाल करने की रच रहा साजिश। रविवार को अमीरा कदल में हुए ग्रेनेड हमले में मरने वालों की संख्या हुई 2। अब सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। और जम्मू विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में पीएचडी के दाखिले के लिए आज होगा एंट्रेंस टेस्ट। मध्य कश्मीर के अमीरा कदल में गत रविवार हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले में मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। हमले में घायल युवती ने आज सुबह जख्मों की ताव न सह पाने के कारण इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एसएमएचएस अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कंवलजीत सिंह ने बताया कि राफिया नामक घायल लड़की की आज सुबह मौत हो गई। राफिया श्रीनगर के हजरत बल इलाके की रहने वाली थी। आपको बता दें कि आतंकवादियों ने अमीरा कदल बाजार में दोपहर को उस समय ग्रेनेड हमला किया जब वहां काफी भीड़ थी। इस हमले में एक पुलिसकर्मी सहित करीब 23 लोग घायल हो गए, जबकि एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। आज सुबह अस्पताल में दम तोड़ने वाली 19 वर्षीय राफिया हजरतबल इलाके में रहने वाली नज़ीर अहमद टिंडा की बेटी थी। एसएमएचएस अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कंवलजीत सिंह ने कहा कि राफिया ने आज सुबह करीब 8 बजे आखिरी सांस ली। पाकिस्तान की शय पर आतंकी संगठन खून खराबे के लिए टीएनटी जैसे विस्फोटक के इस्तेमाल की साजिश रच रहा है। कश्मीर में आतंकवादियों के पास सरहद पार से रासायनिक विस्फोटक पहुंचाने की आशंका है। इसके पीछे जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का बड़ा मंसूबा है। गत दिनों जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा अन्य क्षेत्र में ड्रोन से फेंके गए गोला बारूद में विस्फोटक की 3 बोतलें बरामद हुई। इसका संकेत हाल ही में पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने दिया। 1 लीटर सफेद रंग की तरल विस्फोटक से भरी बोतलों को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया। यह विस्फोटक आमतौर पर डायनामाइट में इस्तेमाल होता है। एजेंसियां रिपोर्ट का इंतजार कर रही हैं, अभी इनकी रिपोर्ट नहीं आई है। कोरोना संक्रमण की स्थिति सुधरने के बाद अब सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। अब तक कुल क्षमता के सिर्फ 25% लोगों को ही जाने की अनुमति थी। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल से अन्य किसी दिशा निर्देश में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय पहले ही खुल चुके हैं। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में कोरोना की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। इसमें कहा गया कि इंडोर समारोहों में लोगों के इकट्ठा होने की क्षमता 50% ही रहेगी। बैंक्वेट हॉल में 50% लोगों को आने की अनुमति होगी। इसके लिए जो भी लोग आएंगे उनकी वैक्सीनेशन हुई होनी चाहिए या बैंक्वेट हॉल की कुल क्षमता के 50% ही आ सकते हैं। जम्मू विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में पीएचडी के दाखिले के लिए एंट्रेंस टेस्ट आज सोमवार को होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय ने पहले ही तैयारी की है। कोरोना से उपजे हालात के कारण 2 साल तक जम्मू विश्वविद्यालय बंद रहा। विश्वविद्यालय में अकादमिक व रिसर्च गतिविधियां शुरू हो गई हैं। सभी विभागों ने एंट्रेंस टेस्ट की अलग अलग अधिसूचना जारी की है। 40 के करीब विभागों में 200 के लगभग सीटों से भरा जाएगा। चूंकि विद्यार्थियों की संख्या कम है, इसलिए एंट्रेंस टेस्ट विभागों में ही होंगे। परीक्षा में कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित बनाया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों से मास्क पहनकर आने व सैनिटाइजर का प्रबंध करने के लिए कहा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने परिसीमन आयोग से जम्मू कश्मीर में सीटों का बंटवारा समान आबादी के रूप में करने की मांग की है। साथ ही उसने अमीरा कदल और बटमालू विधानसभा क्षेत्रों को फिर से बहाल करने का सुझाव दिया। वहीं भाजपा की मांग है कि खौड़ के जिन क्षेत्रों को अखनूर के साथ मिलाया गया है उन्हें हटाकर अलग से खौड़ सीट बनाई जाए। इसके अलावा पार्टी ने सांबा और रामगढ़ विधानसभा सीट को लेकर लोगों की रायशुमारी को सम्मान दिए जाने का भी आग्रह किया। पार्टी ने जम्मू उत्तर विधानसभा क्षेत्र का नाम जम्मू तवी रखे जाने का सुझाव दिया। संशोधित अंतरिम रिपोर्ट पर नामित सदस्यों के सुझावों के बाद परिसीमन आयोग इन्हें 8 से 10 दिन के अंदर सार्वजनिक करेगा। आयोग ने संशोधित अंतरिम रिपोर्ट पर नामित सदस्यों से 4 मार्च तक सुझाव मांगे थे। इस पर नामित सदस्यों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जस्टिस सेवानिवृत्त हसनैन मसूदी ने 18 पेज का सुझाव आयोग को दिया और भाजपा के दोनों सांसदों जुगल किशोर शर्मा और जितेंद्र सिंह ने भी अपना पक्ष आयोग को दिया है। जम्मू कश्मीर में किडनी रोग चिकित्सा सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। नेफ्रोलॉजिस्ट, डायलिसिस विशेषज्ञ, प्रत्यारोपण चिकित्सकों
को किफ़ायती और समावेशी समाधान के लिए नवीनतम तकनीकों और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये बात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वाराणसी में इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के 27वें वार्षिक सम्मेलन में कही। उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी को नेफ्रोलॉजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में हुई प्रगति की सालाना समीक्षा करने, गुर्दे की बीमारियों के लिए बचाव, विशेषज्ञों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार को सुधारात्मक सुझाव देने की सलाह दी। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी जिला अस्पताल अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधाओं से लैस हैं। इसमें मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में बदलाव लाया गया है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज जम्मू दौरे पर पहुंचे। 6 घंटे के दौरे के दौरान नड्डा श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद कटरा में 100 से अधिक भाजपा पदाधिकारियों से उन्होंने बैठक की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना व अन्य नेताओं ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीधे नड्डा श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा के लिए रवाना हुए। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट यूनिट जम्मू ने आज डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से बहुत सारी मांगें हैं जिसे उन्होंने सरकार के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डीपीसी जो उनकी 7 साल से नहीं हुई है, पे ग्रेड और ख़ास तौर पर पटवार खाना होना चाहिए, क्योंकि बहुत से पटवारी अपने किराए के मकान में रहते हैं और उसके बाद उन्हें अपना रिकॉर्ड रखने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी फैसिलिटी हो तो वहाँ पर वे अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सी मांगें सरकार के समक्ष रखी। से रेंट देते थे और लोगों के घरों में रहते थे। अब आपने देख लिया कि अब हमें क्या प्रॉब्लम बन गई है। अब हम गवर्नमेंट को चाहते हैं, आपकी माध्यम से ये कहना चाहते हैं एलजी साहब को कि वो फौरी तौर पर बिल्डिंगें लें, किराए पे लें और हमारे तमाम पटवारियान वहाँ उन बिल्डिंगों में जाएंगे और हम काम करेंगे और उसका जो रेंट वगैरह वो गवर्नमेंट देगी। हम कहते हैं फौरी तौर पर ये एक्शन लिया जाए ताकि जो हमारा रिकॉर्ड है जो हमने महफूज रखना है, हमें कोई हमारे फौरी तौर पर कोई बिल्डिंगें, हम नहीं कहते कि हम नहीं बनाएं, इस वक्त फिलहाल जो बिल्डिंगें कहीं किराए पे ले लें, क्या नहीं हो सकता है। जब ये बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए, बाकी मसलों के लिए बिल्डिंगें हायर करते हैं तो इस मसले में क्यों नहीं करेंगे। अगर अभी कोरोना में इन्होंने हर इलाके में इन्होंने वो बनाए हुए थे, कैंप्स लगाए हुए थे, तो हमारे पटवार खाने के लिए भी करेंगे ताकि हम लोग वो रिकॉर्ड लेकर वहाँ महफूज रखें और हम लोग काम करें। और हम आपकी माध्यम से लोगों से माफ़ी चाहते हैं अगर वो लोग सफ़र हो रहे हैं, लेकिन हम जितनी जल्दी हमें आज ही हमारी डिमांडें हो जाएं तो आज ही हम उठ के रात दिन उनका जो काम सफ़र हो रहा है वो हम रात दिन उनका काम करेंगे। एलन इंस्टीट्यूट बोर्ड एग्जाम्स के लिए निःशुल्क वर्कशॉप 15 मार्च से आयोजित कर रहा है। इसी के बारे में अधिक जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा की। 10th तथा 12th वाले बच्चों के लिए कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स लॉन्च करने का जो मकसद है, आपने देखा है विगत 2 सालों में 2020 से 2022 के बीच में काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम को नुकसान हुआ है। बच्चों के अंदर एंजाइटी डेवलप हो गई, बच्चों के अंदर एग्जाम फोबिया डेवलप हो गए, बच्चों की सिटिंग कैपेसिटी खराब हो गई, बच्चों का कॉन्फिडेंस खराब हो गए। ये सब को देखते हुए एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के टॉप मैनेजमेंट महेश्वरी डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि एक हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। वह कोर्स
15 मार्च से है 10th तथा 12th वाले बोर्ड रिवीजन के बच्चों के लिए। और इसमें हम क्लासरूम प्रोग्राम देंगे, टेस्ट देंगे, समय समय पर पीटीएम करेंगे पेरेंट्स के साथ। 30 दिन का कोर्स है और एक कोर्स सीएसआर के तहत 100% फ्री है, यानी हम 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इसमें कोई चार्ज हम नहीं ले रहे। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, जम्मू के जो बच्चे 10th तथा 12th के बच्चे हैं वो आप इस कोर्स को ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर सकते हैं जम्मू वेबसाइट पर जाकर, या हमारा जो ऑफिस है, हमारा जो परमिसेज है जम्मू में NIA के बगल में है त्रिकुटा नगर में, आप वहां पर 15 तारीख तक जाकर ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोनों माध्यम से हम इसकी रजिस्ट्रेशन चालू कर रखा है। धन्यवाद। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।